दोस्तों, सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गणपति। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। ते ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण का लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के को अच्छे से खाना खिलाती है, स्वागत सत्कार करती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को बहुत पसंद आता है। वो उससे अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहाँ भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था वो भी वहाँ एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति, उसका बेटा, दोनों खुद के चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुँचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। सभी इस दुविधा में पड़े थे कि लड़की एक और शादी करने वाले 3 लोग। अब क्या होगा, लड़की का विवाह किससे करवाएं? दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आते हैं कि उनकी बेटी मोहल्ले में गई थी। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंचता है। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ और उसका आदर सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद के आगे योगी उनके घर रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था। उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डाल दिया। ये देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए अपनी पोटली लेकर घर से बाहर जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से के कारण बिना खाए यहाँ से ना जाएं। से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता जहाँ ऐसी राक्षसी रहती है जो अपने बेटे को चूल्हे में झोंक दे। वहाँ मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास गया और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। ये सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कर सकता हूँ। योगी ये सोच ही रहा था और उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। उस योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किस तरह उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो गई। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे शमशान घाट पहुंचता है, जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं इसे जिंदा करूँगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, राख और हड्डी इकट्ठा करने की जलाई हुई जगह पर योगी मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। ये देखकर तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी सी कहानी कहने के बाद बेताल हो जाता है चुप। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वो लड़की किसकी पत्नी होगी। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल ने कहा, देखो अगर तुम जवाब जानते हो और जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा है वो उसकी पत्नी है।
बेताल पूछता है वो कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हो गया, जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसका पिता हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक तुमने मुंह खोला और मैं चला, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धि से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। और आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।